बहुत से हजरात ऐसे होते हैं कि गैस से परेशान होते हैं। पेट के अंदर गैस इतनी बनती है कि अगर वो कहीं बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि पेट के अंदर भारापन होता है, यानी ये समझ लो कि थोड़ा सा खाना खाएंगे और पेट ऐसा लगेगा कितना खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा भारीपन है। तो दोस्तों ये एक कारण की वजह से होता है। अगर आपने इसका पूरा कारण समझ लिया ना तो याद रखो, इंशाअल्लाह आपको फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिन भाइयों के जिन बहनों के गैस बनती है वो गैस खत्म कैसे होगा, किस कारण की वजह से गैस बनता है, वो ये है कि पेट के अंदर जो भारीपन है, थोड़ा सा खाना खाया भारीपन हो जाता है। तो ये सबसे पहले इसका कारण हमें समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है इस गैस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, जब आप खाना खाना शुरू करें, जब आप खाना खाएं तो खाने को बिल्कुल चबा चबा कर खाएं। क्योंकि अक्सर बेशतर हमारी जो आदत होती है ना वो ये होती है कि खाना तो खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी लुक़मा को चबा लेते हैं। तो ऐसा होता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो लुक़मा जो है वो जल्दी से हजम नहीं हो पाता। क्यों हजम नहीं हो पाता? क्योंकि वो हम उसको चबा चबा कर नहीं खाते। दांत जो है इनसे चबा चबा कर खाओ, बिल्कुल आराम से खाना खाओ, सुकून से खाना खाओ, छोटा लुक़मा लो और उसको बढ़िया तरीके से चबाओ, जो बिल्कुल यहीं के यहीं वो बिल्कुल बारीक हो जाए, पिस जाए आपके दांतों में। तो जब उसको अंदर हलक में उतारो। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े गल्ले खा रहे हैं, बड़े बड़े लुक़मे खा रहे हैं और उसको चबाते नहीं है, जल्दी जल्दी खा जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है। आपकी जो मशीन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो फिर क्या है, जब मशीन के पास वो खाना जाता है तो जो प्रेशर पड़ता है तो मशीन फिर वहां पर मशीन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपके पेट के अंदर नुकसान पैदा हो जाता है। तो फिर आपकी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है जैसे कब्ज का होना, पेट के अंदर भारीपन का होना, बार बार गैस बनना, तो ये तमाम शिकायतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए खाने को बिल्कुल बारीक बढ़िया तरीके से उसको चबा लेना चाहिए और उसको बारीक कर लेना चाहिए, फिर हलक में उतारना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है, तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि खाने के अंदर अदरक और काली मिर्च और हल्दी, इन तीन चीजों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करें खाने के अंदर। समझ रहे हो? क्योंकि अदरक और काली मिर्च और हल्दी, इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला इन तीनों का फायदा ये है कि ये खाने को सॉफ्ट बना देती है, खाने की जो क्वालिटी है उसको मजेदार भी बनाती है और उसके अंदर हजम करने की ताकत भी इनके अंदर होती है। बात समझ रहे हो? तो ये तीन चीजें आप जरूर खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें, अदरक और हल्दी और काली मिर्च, इनका इस्तेमाल जरूर करें। इससे फायदा यह होगा कि आपका खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, आपका खाना बिल्कुल हजम होने के करीब हो जाएगा। बात समझ रहे हो? खाना हजम जल्दी होगा। और तीसरी बात जो है वो भी याद रखें, तीसरी बात यह है कि खाने से पहले आपको थोड़ा पानी पीना है। खाने से पहले आपको थोड़ा पानी पीना है। तो अगर ज्यादा पानी पिएंगे इसमें भी दिक्कत है, थोड़ा पानी पीना है। ये थोड़ा पानी क्यों पीना है? इसलिए पीना है क्योंकि जब आप खाना खाना शुरू करेंगे उससे पहले जब आप पानी पी लेंगे तो जो हलक के अंदर से जब खाना जब उतरेगा नीचे तक तो वो हलक बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई चीज ऐसी है, हालांकि कुछ भी नहीं होता, लेकिन खाने के लिए आसानी हो जाती है। जब आप चबा चबा कर खाना खाओगे तो खाना जब यहाँ से बिल्कुल पिस जाएगा, जब अंदर उतरेगा तो उसके उतरने में भी आसानी होगी और वो अपने मकाम तक पहुंचेगा तो वहां उसको जाने में भी आसानी होगी। तो खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है? उसके बाद खाना शुरू कर दें और फिर अगर बीच में भी पानी पी लें तो और अच्छा है। बात समझ के, बीच में पानी पी लें तो और अच्छा है। उसके बाद खाने के बाद एक ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। खाने के बाद फौरन हमको पानी नहीं पीना चाहिए। बात समझ के नहीं समझे? खाने के फौरन बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के कम से कम 1 घंटा बाद आपको पानी पीना चाहिए। तो इसमें बहुत फायदा है। बात समझ के नहीं समझे? खाने के फौरन बाद पानी पीना, ये भी क्या होता है, इसमें खाना जल्दी हजम नहीं होता। बहुत से पी लेते हैं, हालांकि कोई मतलब के ऐसा नहीं कि आप पानी पीने की जरूरत पड़ रही है तो पानी ही ना पिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा पानी पी लें
उसके बाद जहां तक हो सके खाना खाने के बाद फौरन बाद आपको पानी ना पिए तो अच्छा है। अगर खाना खाने के फौरन बाद आप पानी पिए तो थोड़ा सा पानी पी लें, और अगर ना पिए तो अच्छी बात, और पानी भी खूब पिए। बात समझ गए? ये समझ लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 4 या 5 लीटर अगर आप पानी पी लें तो इसमें फायदा है आपके लिए। फायदा क्या है? मतलब कि पानी इतना आप पिए कि आपका जो पेशाब है ना, उसका रंग जो पीला होता है ना, वो पीलापन आपके रंग में ना, आपके पेशाब में ना आए। समझ गए? इतना पानी पिए कि आपका पेशाब जो है वो पानी ही जैसा हो। ये समझ लो कि पेशाब ही नहीं है, पानी ही जैसा पेशाब निकले आपका, उसके अंदर पीलाहट ना है। तो जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पेशाब के अंदर से जो पीलाहट है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और बिल्कुल पानी जैसा ही आपका पेशाब हो जाएगा। तो पानी सुबह से लेकर शाम तक आप कम से कम 4 या 5 लीटर पानी आपको पी जाना चाहिए। तो इससे आपके लिए फायदा होगा, बॉडी भी तरोताज़ा रहेगी, और खाने के अंदर जो हजमाहट है वो भी बढ़ जाएगी, खाना हजम जल्दी होगा। ठीक है? और ज़्यादा पानी पीने से आपको बीमारियां भी नहीं होती, क्योंकि जो अंदर की जो सफाई है वो भी हो जाती है, उससे बहुत फायदा होता है। जिसके अंदर खाना जमा होता है, जो थैली होती है, वो भी बिल्कुल क्या नाम है, उसके अंदर जो खाना होता है वो भी जल्दी हजम होता है। और चौथी बात जिससे आपको गैस नहीं बनेगा, चौथी बात यह है कि आप सुबह नहार मुंह, यानी सुबह सुबह आप खड़ा होते हैं, कुछ ना खाएं, नहार मुंह थोड़ा सा गुनगुनाहट पानी ले लें, उसमें रस, लेमू का रस निचोड़ लें और उसको पी लें। नहार मुंह यानी कुछ नहीं खाना है आपको। सुबह खड़े होते ही सुबह थोड़ा सा गुनगुनाहट पानी कर लें, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गर्म, उसके अंदर लेमू का रस निचोड़ लें, लेमू निचोड़ लें और उसको पी लें। फिर देखना मजा, आपको जो पेट के अंदर जो कचड़ा कूड़ा कबाड़ा होता है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि जब आप सुबह खड़ा होगे, जब आप सुबह खड़े होगे तो उसके अंदर क्या है, जब आप लेटरिन के अंदर जाओगे तो जो आपके लेटरिन के अंदर जो मल निकलने वाला है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट भी निकलेगा, साफ भी निकलेगा, और बिल्कुल उसका जो प्रेशर होगा वो आसानी से निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो ये भी बहुत फायदेमंद चीज़ है। सुबह खड़ा होकर नहार मुंह आपको पानी पीना है, वो भी लेमू वाला, थोड़ा सा गुनगुनाहट करके पीना। उसके बाद फिर आप अपने हाजत पूरी कर लीजिए, मतलब के लेटरिन वगैरह की। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है, 4 चीज़ें, इन 4 बातों को याद रखें, इंशाल्लाह आपको कभी गैस की दिक्कत आएगी ही नहीं। तो गैस बनता क्यों है? अब ये भी सुन लीजिए। गैस इसलिए बनता है क्योंकि हम खाना खाते हैं, उसको हजम नहीं कर पाते, तो पेट के अंदर कब्ज की शिकायत हो जाती है। समझ रहे हो? बदहजमी हो जाती है। तो जो कब्ज होती है ये एक किस्म की बदहजमी होती है। तो कब्ज जो है बदहजमी है, तो इससे फिर गैस की शिकायत बन जाती है। जब गैस की शिकायत बन जाती है तो बंदा फिर परेशान होता है, कभी उसको गैस की प्रॉब्लम, कभी उसको भारीपन की प्रॉब्लम, कभी जलन की प्रॉब्लम, क्योंकि सीने के अंदर जलन पैदा होती है, पेट के अंदर जलन पैदा होती है, तो उससे दिक्कत होता है। ऐसा होता है कि थोड़ा सा आप खाना खा लेते हैं तो पेट के अंदर ऐसा लगता है कि हमने कितना खाना खा लिया, यानी भूख नहीं रहती। और एक बात और याद रखें खास तौर से, कि जब आप खाना खाएं तभी खाना खाएं जब आपको भूख लगी हो, बगैर भूखे खाना ना खाएं। ऐसा नहीं है कि यार खाना तो हमने खा रखा है, भूख नहीं है, अब अच्छी सी बिरयानी घर पर आ गई या अच्छी सी चीज़ ऐसी है घर पर, तो उसको बगैर भूखे हम खा लेते हैं। तो ये भी क्या है, बदहजमी का शिकार हो जाता है इंसान। कोई भी चीज़ हो, आप बगैर भूखे उस चीज़ को मत खाएं। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने थोड़ी सी मिठाई खा ली है ना, कुछ ज़बान के जो जायके होते हैं, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं, उनको इंसान बगैर भूखे भी खा लेता है। लेकिन मुस्तकिल खाना, आपने खाना खा रखा है और आपका पेट भरा हुआ है, फिर आप 1 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट बिरयानी खा जाते हैं बगैर भूखे, भूख लग नहीं रही है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। उससे ये होता है कि खाना आपका ऑलरेडी है अंदर, अभी हजम करने के करीब है वो, अभी हजम नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो? तो आपने ऊपर से और खाना ठोस लिया, तो इससे क्या होता है, जो खाना हजम होने के लिए जा रहा है तो ऊपर से फिर वो खाना भी तैयार बैठा रहता है, तो मशीन के अंदर वो खाना इतने जाता है, तो इतने फिर वो क्या होता है कि मशीन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और मशीन एकदम घूम कर तो वो दस्त बनाना शुरू कर देती है, लूज मोशन हो जाता है फिर आपका, फिर आप बार बार लेटरिन जाते हैं, बार बार परेशानी हो जाती है। यानी ये समझ लो कि जो आपने फायदे के लिए खाना खाया था वो फिर नुकसान बन जाता है, और आपके लिए इतना नुकसान हो जाता है कि आप बिल्कुल दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन इतना हो जाता है कि आप बार बार लेटरिन जाते हैं।
फिर सारा खाने का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि आपकी सेहत के लिए भी नुकसान है, समझ रहे हो। फिर डॉक्टरों के पास जाते हो, ये हो रहा, ये हो रहा। फिर तो ये तमाम चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें कि बगैर भूखे खाना ना खाएं, तो इससे बदहजमी होती है। अगर आप अपने जिस्म को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो बदहजमी का शिकार मत होने दें, और इसी तरीके से कब्ज़ की शिकायत मत होने दें। तो अगर इन 4 बातों पर जो मैंने आपको बताई हैं कि इन 4 बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बदहजमी भी नहीं होगी और आपको कब्ज़ भी नहीं होगा, फिर इंशाअल्लाह आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। थोड़ा खाना खाएं और उसको चबा चबा कर खाएं, फिर देखना मज़ा। और जहां तक हो सके खूब भूख लगे तो खाना खाएं, फिर खाना खाने में भी मज़ा होता है और फिर हजम होने के लिए भी वो खाना आसानी के साथ वो मशीन के अंदर चला जाता है। बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन पर अमल करेंगे तो ज़रूर आपको बदहज़मी की शिकायत नहीं होगी और गैस बनने की शिकायत नहीं होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखें।